बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और कुछ दान राशि मेरे हाथ में है तो मैं उनको पढ़ना चाहूंगा। 250 रुपए गिरिराज डाटा जी प्रभु राम के चरणों में दे रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 100 रुपए शर्मा बुक डिपो वाले प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में दे रहे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 5,750 रुपए दुर्गेश अरोड़ा, श्री श्याम रियल एस्टेट और प्रशांत अग्रवाल दोनों ने मिलकर फूल प्रसाद और फल के लिए भेंट करे हैं, मैं इनका भी श्री शिव रामलीला समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। 500 रुपए एक सज्जन गुप्त दान दे रहे हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 21 रुपए एक सज्जन गुप्त दान दे रहे हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 100 रुपए हरि राम मेरा की कोनी प्रभु राम जी के चरणों में दे रहे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आज के मुख्य अतिथि मान्यवर घनश्याम डाटा जी, दीपमाला साड़ी शोरूम के मालिक, पुरानी अनाज मंडी, कुछ ही समय में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं और रोजाना की तरह आज भी लीला का शुभारंभ उनके द्वारा किया जाएगा। और समुंदर का किनारा किस तरह हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया जाता है और संपत्ति किस तरह सब को देखकर ललायित हो जाता है और कहता है कि मैं बरसों का भूखा हूं, आज बहुत सारा भोजन मिल चुका है। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री घनश्याम डाटा जी, दीपमाला साड़ी शोरूम के मालिक, पुरानी अनाज मंडी, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियों ने ही हमारी लीला को बहुत ऊपर के स्तर पर पहुंचा दिया है। तालियों में कंजूसी ना हो, आपकी तालियां आपका भी उत्साहवर्धन करती हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। प्रभु राम की जो लीला हम आपके समक्ष दिखा रहे हैं उसके अंदर हम हर व्यक्तियों का उत्साहवर्धन के लिए तालियां और पुष्प गुच्छे, चाहे कोई भी कितना बड़े से बड़ा मंच हो, सिर्फ इन्हीं से ही हमारा उत्साहवर्धन होता है। और मैं श्री शिव रामलीला समिति के पदाधिकारियों से, अनाज मंडी के व्यापारियों से और कहूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि को आदर सहित मंच पर लाएं। हमारे प्रधान नवल किशोर गुप्ता जी से मेरा आग्रह है कि हमारे मुख्य अतिथि जी को से आदर मंच पे लाया जाए और रोजाना की तरह जो हम लीला का शुभारंभ करते हैं वो आज श्री घनश्याम डाटा प्रबुद्ध समाज सेवी, दीपमाला साड़ी शोरूम के मालिक, पुरानी अनाज मंडी रेवाड़ी, कोई भी धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, और मैं ये नहीं समझता कि उसमें घनश्याम डाटा की आहुति ना डले, हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पूर्व में हमारी महावर सभा के प्रधान भी रहे हैं और इन्होंने उस समय भी बढ़ चढ़कर समाज के लिए अपना योगदान दिया और काम किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे समाज के पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान दोनों ही हमारे मंच पर हैं। इस बात के लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपस में एक दूसरे का तालमेल हो और बिगर तालमेल के कोई भी संस्था नहीं चलती। और हमारे मुख्य अतिथि जी रिबन काट रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। तालियों में कंजूसी ना हो। और मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे राम के बारे में कुछ हमारा मार्गदर्शन करें। श्री घनश्याम डाटा जी।
शिव रामलीला के सदस्यगणों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो कि मुझे हर वर्ष यहाँ बुलाकर सेवा का मौका देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को राम के जीवन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। 10 दिन हम यहाँ आते हैं, अगर एक भी अच्छी बात सीखकर चले जाएं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, बदल सकता है। धन्यवाद। हम रोजाना कोई ना कोई अच्छे कार्य की शपथ हमारे मुख्य अतिथि से दिलवाते हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कृपया नीचे आ जाए और मैं माइक लेकर नीचे पहुंच रहा हूं। तो आज हमारे को ये जो हमारे देश में प्रतिवर्ष दुर्घटना वाहनों से हो रही है, उनके सुधार के लिए कोई शपथ दिलाएं, ताकि बच्चे उसका अनुकरण करें और बड़े उनका सहयोग करें। श्री घनश्याम डाटा जी नीचे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जिस तरह हमारे मुख्य अतिथि बोलेंगे, आप सभी उनके पीछे बोलेंगे। और जो हमारे कैमरामैन हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया स्टेज पर आ जाएं और हमारे मुख्य अतिथि आज ट्रैफिक रूल के पालन के बारे में बताएंगे। श्री घनश्याम डाटा जी। हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, देश में होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे। 18 वर्ष से उम्र के कम बच्चों का वाहन चलाने को अनुमति नहीं मिलेगी। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं देंगे। दुपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग करें। दुपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग करेंगे। गाड़ी चलाते वक्त बेल्ट का प्रयोग करें। गाड़ी चलाते वक्त बेल्ट का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत ही अच्छी बात हमारे मुख्य अतिथि जी ने कही कि गाड़ी चलाते दफा मोबाइल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। यह मैं अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूं कि अधिक से अधिक दुर्घटनाएं जब हम मोबाइल सुनते हैं तब होती है। और हमारे मुख्य अतिथि श्री घनश्याम डाटा ने 21,000 रुपए अपनी नेक कमाई में से दिए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियां ही हमारा उत्साह बढ़ाएंगी और हमारी इस लीला का भी उत्साह बढ़ा रही है। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम वाहन चलाने की अनुमति नहीं देंगे। यह हमारे जितने भी बच्चे बैठे हैं, उनके अभिभावक जो है, उनका कार्य है कि अपने बच्चों को समझाएं और उन्हें वाहन चलाने से पहले कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दिलाएं, ताकि दुर्घटनाएं कम हो। और दुपहिया वाहन पर हेलमेट बहुत जरूरी है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे और लीला का शुभारंभ होगा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की।
सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विजना ने आज अनुग्रह कर सब एक आया है। तो 4 निमिष में ही आकर 10-20 गिलास कर जाता हूँ। भागो मत, बैठे हो, तुम सबको आकर खाता हूँ। भाई जो धन्य जटायु हुआ, खग गण में वैसुर वोतम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परामर्थ कमाया है। इस ओर परम पद पाया है, उस ओर परम यश पाया है। हे भाइयों, मैं तो मेरा भाई था, उसकी मौत का क्या कारण था? कुछ समाचार मुझको बताइए। ने योगी का क्रम दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। रघुकुल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया, उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही, हे भाई, शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में है उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। जटायु धन्य है, तुमने परोपकार करते हुए अपने शरीर को त्यागा है। मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। जो दिवस कार्य करने के थे, वो बीते मौज उड़ाने में। तलनाई की सब अल्लाई हो गई खेलने खाने में। हे बलबीरो, हो गया वर्ष में, अन्यथा कार्य करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, रक्षा के चारों तरफ है समुद्र का जाल। करता है राजवारावन, वही सीता को हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। जो 100 योजन सिंदूर लांघे गए, जो बलबीर वहां पर जाएगा, वही सीता से यश लाएगा, वही यश कमाएगा। हे बलबीरो, जाओ, तुम्हारी विजय हो। कहने वाला कह गया, करने वाले आओ। अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता। पीछे तुम से बातें होती, सीता सुधी ले आता तब तक। वामन प्रभु ने जब पुल बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। कुछ घड़ियों में भूमंडल में हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहां तलक गया न कोई, तो डूब जाना अच्छा है। युवराज कहकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लागने में यह बालक अंगद जाता है। सच्चा योद्धापन यही है जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन आने हो। उस पार पहुंची जाऊंगा,
यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार पहुंचने में थोड़ा सा मुझको संशय है। हे पवन तने अंजलि लाल, अपनी चंद्रमा का त्यागा तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप और जंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, ये जंगी नाम तुम्हारा है। बलबीर उठो रणधीर उठो, ये काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, ये कार्य तुम्हारे हाथों है। श्री जामवंत क्या कहते हो? क्या कर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, फिर खारे जल की धारा को लांघूं या अभी नील जाऊं, या जिस गिरी त्रिकुट पर लंकापुरी है उस त्रिकुट को ही उठा लाऊं। मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा, श्री राघवेंद्र को अपनी माता से अवश्य मिलवाऊंगा। हे हनुमान, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य करके आओ, शुभ आशीष तुम्हारे साथ है, बजरंग बली जा हो जाओ। श्रीमती रामचंद्र की हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए निकल चुके हैं और हमारी यह लीला YouTube के माध्यम से ऑनलाइन भी चल रही है। अजमेरिया म्यूजिक और भक्ति सागर YouTube चैनल इसको लाइव दिखा रहे हैं। तो मेरा उन भाइयों से आग्रह है जो अपने घर से अपनी माताएं बहनों को नहीं लाते, तो वो इस लीला का आनंद लाइव भी ले सकते हैं। और हनुमान जी का अभिनय विपिन अग्रवाल, अंगद का अभिनय नितिन चावरिया, संपाति का अभिनय मनोज गुप्ता और जामवंत का राजेश वर्मा, बहुत ही सुंदर अभिनय। और हमारा अगला दृश्य विभीषण का महल, विभीषण का अभिनय बीडी अग्रवाल जी, जो कि हमारी खबरें आज तक चैनल चलाते हैं और लीला में बहुत ही अच्छा योगदान दोनों पिता और पुत्र का होता है। रोजाना अखबार के माध्यम से जो हमारी लीला की जो रचना है आपके समक्ष प्रस्तुत होती है, दोनों पिता पुत्र लीला में बहुत सहयोग करते हैं। और बीडी अग्रवाल जी रोजाना किसी न किसी अभिनय में आपके समक्ष दिखाई देते हैं। आज विभीषण का अभिनय बीडी अग्रवाल जी कर रहे हैं। किस तरह हनुमान जी जब लंका में पहुंचते हैं तो उन्हें एक महल पर, कुटिया पर राम राम लिखा दिखाई देता है, तो वह समझ जाते हैं कि निश्चरों की बस्ती के अंदर यह कोई राम का ही भक्त है। और विभीषण राम और राम जब अपने महल पर लिखता है, कुटिया पर लिखता है, तो जो रावण के गुप्तचर होते हैं वो राजा रावण से शिकायत करते हैं कि महाराज विभीषण आपका विद्रोह कर रहा है, यह तो राम का भक्त है। लेकिन विभीषण बड़ी चतुराई से राजा रावण को कहता है कि मैं तो रावण और मंदोदरी का भक्त हूं, इसलिए मैंने रा से रावण और मैं से मंदोदरी लिखा हुआ है। और हमारा अगला दृश्य विभीषण का महल तैयार है। श्री राम।
राम। जय श्री 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 जय श्री राम। 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 जय श्री जय श्री राम। यह मकान तो किसी भक्त का जान पड़ता है। इससे जरूर माता का पता लगेगा। मुझे कोई ढंग बनाना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण का वेश धारण करना चाहिए। जय श्री राम। 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 विप्रवर, जय श्री राम। जय श्री राम। हे राम, धन्य हूँ आज मैं पाए ऐसा मेहमान। क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र, आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता जाता है निश्चय आप भक्त कोई, यह मुझे दिखाई पड़ता है। बड़ भागी करने आए हो क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को। ए महाराज, श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है, कंद मूल फल स्वीकार करे। अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करे। धन्य विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी शीतलता, धन्य तुम्हारा प्रेम। तुम भाई हुए आज से मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य बताता हूं जो अभी तक छुपा कर रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, हनुमान हूं वानर हूं, सीता सुधी को आया हूं, श्री रामचंद्र का अनुचर हूं। जिस तरह बिचारी जुबा रहे 32 नुकीले दांतों में, बस इसी तरह हम रहते हैं। हे हनुमान, हम इन असरों में। क्या मुझ अनाथ निश्चर के रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी। क्या मुझसे अदम दास के भी रखेंगे अपने साथ कभी। सीता की सुध पीछे लेना भाई, पहले मेरी सुध लो भाई। जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी वहां पहुंचा दो भाई। विभीषण जी, रघुनंदन बड़े दयालु है, अपनों को नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरण में आता, छाती से उसे लगाते हैं। विभीषण जी, मुझे माता सीता का पता बताइए। हाँ सुनो, उस रास्ते जाओ, आगे चौराया आएगा। दाहिने हाथ को मुड़ जाना, वह रास्ता सीधा जाता है। जिस बाग में माता रहती है, वह बाग अशोक कहलाता है। दानव मनुष्य की तो बात क्या, पंछी जाते थर्राता है। हम मददगार हर वक्त के हैं, इसलिए मन में ना कभी डरो। बस राम जी का नाम लेकर अपने कार्य सिद्ध करो। हे भक्तराज, आपका धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और माता के दर्शन पाओ। बस यमति राम की। विभीषण ने हनुमान जी को पूरा पता बता दिया
कि किस तरह वहां पर मनुष्य की तो बात ही क्या, पक्षी तक भी उस अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकते। और हनुमान जी लंका से अशोक वाटिका में प्रवेश करेंगे। विभीषण जी ने एक मंत्र बताया कि प्रभु राम जी का नाम लेकर आप अशोक वाटिका में प्रवेश करें। तो सुंदरकांड की एक बहुत सुंदर चौपाई है, परबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा। और 200 रुपए महावीर भाकरिया प्रभु राम जी के चरणों में दे रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे बीच में एक हमारे कलाकार आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। किसको बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। रावण मंदोदरी के साथ सीता जी को 1 महीने की मोहलत देता है कि अगर 1 महीने में अगर मेरी रानी बनना स्वीकार नहीं किया तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और त्रिजटा जो कि अशोक वाटिका में सीता जी को डराने के लिए एक मुख्य राक्षसी होती है, वो अपने सपने का हाल सुनाती है कि मैंने किस तरह सपना देखा कि एक वानर आया और उसने पूरी लंका उजाड़ दी और सभी राक्षसों को मार गिराया। और अशोक वाटिका में जब हनुमान जी फल और फूल खाकर लंका को उजाड़ते हैं तो यह पूरा हाल त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को पहले बता दिया और कहा कि आप सब सीता की सेवा में लगकर अपने जीवन का उद्धार करें। और फल का प्रसाद सभी तक हमारे वॉलंटियर लेकर जाएंगे। कृपया कोई भी भागा दौड़ी ना करें, पीछे से पीछे तक भी हम फल हमने बहुत ही अधिक मात्रा में मंगाए हैं, पीछे भी हम फलों का प्रसाद भेजेंगे। तो कृपया व्यवस्था बनाए रखें। और हमारा अशोक वाटिका का सीन तैयार है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। लव पे तेरा नाम है पर तुम नहीं, लव पे तेरा नाम है पर तुम नहीं। ये जिंदगी क्या, ये जिंदगी क्या है, तुम कहीं हम कहीं। लव पे तेरा नाम है पर तुम नहीं,
थोड़ी देर में रावण यहाँ आएगा। थोड़ी देर में रावण यहाँ आएगा, अपने जुल्म से मुझको सताएगा। दिल में तेरा ध्यान है पर तुम नहीं, दिल में तेरा ध्यान है पर तुम नहीं। ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी क्या है, तुम कहीं हम कहीं। तेरा ध्यान मुझको सदा ही बना रहता है। तेरा ध्यान मुझको सदा ही बना रहता है। दिल मेरा दिल से सदा ही यही कहता है, मुझको तेरा ध्यान है पर तुम नहीं, मुझको तेरा ध्यान है पर तुम नहीं। ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी क्या है, तुम कहीं हम कहीं। लो पे तेरा नाम है पर तुम नहीं। मेरे मन मंदिर में तेरा ही निवास है। मेरे मन मंदिर में तेरा ही निवास है। कभी तो मिलोगे, दिल में ये आस है। दिल में तेरा ध्यान है पर तुम नहीं, दिल में तेरा ध्यान है पर तुम नहीं। ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी क्या है, तुम कहीं हम कहीं। लब पे तेरा नाम है पर तुम नहीं। दुख के दिनों का कभी तो अंत आएगा। दुख के दिनों का कभी तो अंत आएगा। जीवन के बाग में बसंत फिर छाएगा। कुदरत की ये शान है पर तुम नहीं, ये कुदरत की ये शान है पर तुम नहीं। ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी क्या है, तुम कहीं हम कहीं, तुम कहीं हम कहीं, तुम कहीं हम कहीं। सावधान सावधान, लंकापति धीराज
महाराजा रावण पधार रहे हैं। सुन सीते सुंदर मुखी, चपल नैन चित चोर, एक बार अनुराग से देख ले मेरी ओर। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐसी ते। जिस राह में सच्ची राहत है, वो राह दिखा दे ऐसी ते। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्का दे ऐसी ते। बस बस यही आरजू है मेरी, दीदार दिखा दे ऐसी ते। हे मूर्ख याद कर यह तेरे पिछले पापों का साया है, जो सूने वन से तू मुझको इस जगह चुरा कर लाया है। चाहे हजार जुगनू रोशन हो, लेकिन न कमलनी खिलती है। सूरज जिस समय निकलते हैं, वह उन्हीं को देख चटकती है। बस बस खबरदार हो ऐसी ते, चलती है बहुत जुबां तेरी। क्या कान से तूने सुना नहीं, ताकत मेरी जुर्रत मेरी। बस बस जल्दी मान हुक्म मेरा, वरना तेरा सर काटूंगा। ये गुस्ताखी तेजी तेरी, पल भर में तुझे ला दूंगा। चल रे पापी पात की, क्यों करता बकवाद। धनुष यज्ञ की बात को कर ले दिल में याद। गर मेरी कृपा चाहता था, तो वही धनुष तोड़ा होता। बल था तो बल भूमि में ही मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोर है अब, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरे सोने की लंका को नफरत की ठोकर मारती हूँ। सच्ची सत्यवती नारी का सत आसमान में रहता है। वत पतिव्रता शतरानी का हर वक्त प्राण पर रहता है। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ, मुझ पर तलवार चला दे तू। एहसान तेरा होगा मुझ पर, जो दुख में मुझे छुड़ा दे तू। पर याद रख बेकस का लहू रोएगा तेरे दामन पर। यही तलवार लाल होकर आएगी तेरी गर्दन पर। बस बस खामोश हो ऐसी ते। ठहर, मैं तुझे अभी बतलाता हूं। नहीं महाराज, स्त्रियों पर हाथ उठाना ठीक नहीं। अच्छा सीते, मैं तुझे एक माह की मोहलत देता हूं। यदि फिर भी तूने मेरा कहा नहीं माना, तो ये तलवार होगी और तेरा सर होगा। राक्षसों, तुम इसे डराओ, धमकाओ और सही रास्ते पर लेकर के आओ, ताकि ये मेरी पटरानी बन सके। रावण के दुख दिन आए हैं। गर्दन पर चढ़कर दक्षिण में उसने सब शीश कटाए हैं। निश्चल सेना सब संतार हुई
रावण ने लंक जलाई है, जो यारों इच्छा मेरी पूरी कर दे, झूठी दुनिया के झगड़ों से अब तो मेरी मुक्ति कर दे। लकड़ियां बीन मैं लाती हूँ, तू कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। मिथिलेश कुमारी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से। उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए इंद्राचल से थोड़े दिन और रह गए हैं। धीरज को धारो वे देवी, जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी व्रत को पालो वे दे ही। हे सीते, अब रात को अग्नि नहीं मिलेगी। धीरज को धारो, हिम्मत न हारो। जाओ, तुम सीता माँ को आराम करने दो। जय 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 रघुवंश दुलारे, जनक स्वयंवर पावन की तो रघुपति गर्भ निवारण हारे। जय 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 रघुवंश पितु वचन सुनी रजकस तन, जय 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 रघुवंश दुलारे, जय 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 रघुवंश दुलारे। है यह अंगूठी कैसी है? प्राणनाथ की अंगूठी मालूम पड़ती है। देखो, पर यह आवाज भी कैसी है? हे भाई, जिसने यह मीठे वचन सुनाए वह क्यों प्रकट नहीं होता है? जय सियावर चंदन की माताजी प्रणाम। हे पावन शब्द का उच्चारण करने वाले, तुम कौन हो? अपना श्री राम भक्त हूँ हे माता। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको, सुधि लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। स्वामी मृत्यु तुल्य अवस्था को यह ही अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले ये बतलाओ, वे लखन सहित अच्छे तो है, खर और दूषण के संहारक मेरी चर्चा करते तो है। माता जी नहीं सुधि रखते तो सुधि लेने क्यों भेजा होता। माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। इस लंका पर रघुकुल का डंका, हे माता अब बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। हे हनुमान, तुमने मुझे धीरज बंधाया है। तुम अजर हो, तुम अमर हो। रामचंद्र जी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जहां प्रभु का नाम आएगा वहां लोग तुम्हें भी आदर के साथ याद रखेंगे। माता जी मुझे बहुत भूख लगी है और इस वाटिका में फल भी बहुत अच्छे हैं। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं फल खा लूं। हे भाई,
फल तो अवश्य खा लो, पर राक्षसों से सावधान रहना। जो आज्ञा माता जी। बोल रामचंद्र की। मैं तेरा काल हूं। बुला ला तेरे और राजा रावण को भी। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की।
सीतापति रामचंद्र की। बोल सिया पीछे भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी से अनुरोध है कि अब कुर्सियों के ऊपर खड़े ना हो। प्रसाद की व्यवस्था पीछे से भी है और हमारे वॉलंटियर पहुंच रहे हैं प्रसाद लेकर। सभी स्थान पर बैठे रहे और फलों की व्यवस्था पीछे से भी है। सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। ये अंदर स्टेज में बैठ जाएंगे, ये स्टेज में बैठ जाएंगे।
रावण के पास। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की। रावण की। रावण की। बोल सियापति चंद्र की। बोल सियापति की। आवाज आई नहीं आई? बोल सियापति चंद्र की। बोल 'बहुत ही सुंदर दृश्य है। किस तरह अशोक वाटिका में फल खाकर पेड़ तोड़ रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी का अभिनय विपिन अग्रवाल। और 500 रुपए सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर बैठे। जो हमारे ये वॉलंटियर लगे हुए हैं, इनसे अनुरोध कर रहा हूं कि सभी को स्थान पर बैठाकर प्रसाद का वितरण करें। इस तरह व्यवस्था खराब हो जाती है। आपके सहयोग के बिना हम लीला नहीं दिखा पाएंगे। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। व्यवस्था में कोई भी परेशानी ना करें। ₹500 भारत शर्मा बुक डिपो वाले प्रभु राम जी के चरणों में दे रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जो इस तरह फल फेंक रहे हैं, ऐसे ना फेंके। जहां भी देने आगे पीछे उनके हाथ में दिए जाए। फेंकने से व्यवस्था खराब हो जाएगी। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। लीला बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष हमारे स्थानीय कलाकार दिखा रहे हैं। और इसका पूर्ण आनंद जब भी मिलेगा जब शांति का आप दान देंगे, शांति के साथ बैठेंगे। 1100 रुपए ओम सीमेंट ट्रेडर्स गड़ी बोलनी रोड प्रभु राम जी के चरणों में दे रहे हैं। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। 200 रुपए खिल्लू जी कंपनी बाग वाले प्रभु राम जी के चरणों में दे रहे हैं। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और किस तरह हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और माता सीता को बता दिया कि मैं राम का दूत हूं। और यह मुद्रिका प्रभु राम जी ने दी है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे
बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। आवाज धीरे आएगी, आवाज दोबारा लगाएंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। भाई इसी तरह आप शांति से बैठे रहे, बहुत ही ऊर्जा आप सभी लोगों में है। और हमारा अगला दृश्य रावण का दरबार। रावण को सूचना मिलती है कि अशोक वाटिका किसी बांदर ने उजाड़ दी है और रावण बहुत ही क्रोधित होता है इस बात को सुनकर और अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेज रहा है कि उस मंत्री के बच्चे को पकड़ के लाया जाए। और अक्षय कुमार किस तरह हनुमान जी के साथ युद्ध में मारा जाता है, यह आपको हमारे अगले दृश्य में दिखाया जाएगा। और लीला में बहुत शोर हो रहा है। हमारे भक्ति सागर और अन्य म्यूजिक चैनल जो YouTube वाले हैं इस लीला को लाइव दिखा रहे हैं। और जो व्यक्ति लीला